Hello guys, welcome. Myself OMW pursuing BTech from NIT Rourkela, and today in this video I am going to share with you top 5 most important point. अगर आपने इन 5 पॉइंट को ध्यान में रख लिया तो आपके जेईई मेन 2024 के अंदर अच्छा परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी पढ़ाई का लेवल कुछ भी क्यों ना हो, बस आप इन 5 पॉइंट को ध्यान से सुनिए और इसको अप्लाई भी करना, क्योंकि एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अपन पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो पहला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अ, आपको हमेशा ये लगेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और हर किसी को लगता है कि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और मॉक टेस्ट को लगाने के लिए 100% सिलेबस कंप्लीशन भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बहुत हद तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा मॉक टेस्ट को लगाते-लगाते। और एक फैक्ट बताता हूँ, जो भी बच्चे आपके साथ एग्ज़ाम देते हैं, हर एक साल 12 से 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से अप्रॉक्सिमेटली किसी का भी नहीं पूरा 100% कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा क्लियर है, हम सब कुछ कर लेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा पॉइंट, जैसे ही आप एग्ज़ाम खत्म करते हो, उसी टाइम पे आपको पेपर को एनालाइज़ करना है। अब एनालाइज़ कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बना, गलत बना है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले-पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, फिर सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, आपको क्वेश्चन नहीं बना, तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखना है। क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, आपको आपके जो नोट्स आपने बना रखा है हाथ से लिख के, उसमें खोजना है कहाँ पे वो जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। और दूसरी चीज़, आपको बुक्स से सहायता लेना है। ये 2 काम करोगे ना, तो जो भी आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, टाइम स्लॉट। जैसे आपका एग्ज़ाम 9 बजे से 12 बजे के बीच में होता है और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। तो आप जब भी मॉक टेस्ट को लगाओगे, तो आपको इसी टाइम पे आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि आपका बॉडी क्लॉक आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। बॉडी क्लॉक इज़ वेरी इंपोर्टेंट। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कोई बच्चा ऐसा है जो कि सुबह में देर से जगता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम के दिन भी या किसी खास दिन जब उसको ट्रेन, फ्लाइट वगैरह पकड़ना होगा, उस दिन भी वो लेट से जगेगा। हैबिट को आप अचानक से चेंज नहीं कर सकते हो। हैबिट को चेंज करने के लिए आपको जिस तरह सीढ़ी चढ़ते हैं ना स्टेयर, उसी प्रकार से हर एक दिन मेहनत करना होगा, ठीक है? इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना है 9 बजे से 12 बजे के बीच में, या 3 बजे से 6 बजे के बीच में। कम से कम मतलब अब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड 20 मॉक टेस्ट लगाना है कम से कम एग्ज़ाम से पहले तक। इतना लगा लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, देखो, आपको एक ही बार में रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, है ना? हो सकता है कि आपके 5 मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए, छठे में थोड़े मार्क्स आ रहे उसके बाद 10 में 15वें में आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो ऐसा ही होता है हर किसी के साथ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से लगाना है मॉक टेस्ट को। चौथी पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चे तुक्का लगाते हैं, है ना? तो मेरा ये सजेशन है, भाई साहब, डोंट तुक्का, क्योंकि तुक्का लगाने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है? अ, तुक्का लगाओगे ना, तो आपके नंबर आ जाएँ या फिर ना आए, लेकिन आप सीखोगे नहीं कुछ। आपको लगेगा कि मेरा सही हो गया, लेकिन वो चीज़ सही नहीं हुआ, है ना? एग्ज़ाम में आप भारी ट्रबल में फँस सकते हो, है ना? इसलिए ईमानदारी से टेस्ट लगाइए। घर में आपको कोई कोई देखने थोड़ी आ रहा है कि आपका मार्क्स अगर 300 में 300 आ जाए तो आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, और अगर 0 आ जाए तो आपको मतलब मार दिया जाएगा। ऐसी बात तो नहीं है ना? तो आराम से देना है, और जो आपको आता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मॉक टेस्ट क्यों देते हैं बच्चे? प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में जब वो अटेम्प्ट करने जाए तो वहाँ पे उसको तुरंत मतलब इनिशिएट करने में टाइम ना लगे। 5वाँ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है बड़े डिस्प्ले पे, डेस्कटॉप के ऊपर होता है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, तो वहाँ पे ही मॉक टेस्ट लगाइए। अगर वो नहीं है तो लैपटॉप पे लगा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जिसकी डिस्प्ले बड़ी होती है। आजकल फ़ोन में भी टैबलेट आता है ना बड़ा वाला, तो वहाँ भी लगा सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले मेरे को आया, वो बड़ा था और थोड़ा ब्लिंक कर रहा था। आपका कंप्यूटर, लैपटॉप थोड़ा ब्लिंक करता है, मोबाइल वैसा ब्लिंक नहीं करता है, और बड़ा डिस्प्ले में आपका हैबिट होना चाहिए, क्योंकि यार पास से देखोगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है अगर आप अचानक से वहाँ पे शिफ्ट करोगे। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी से ही इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार के ट्रबल का सामना नहीं करना पड़े। घर पे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आपको एक पेपर लेना है जिसमें 6 पेज हो, है ना? उसको पिंच करके मार देना है आपका रोल नंबर वगैरह लिख के, और 1-2 पेन लेना है, साथ ही साथ आपको वाटर का बॉटल लेना है, ठीक है? एंड मास्क हो सके तो लगा लेना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इसी प्रकार से होना है, और पूरे सेटअप के साथ आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है? ताकि आप एग्ज़ाम देने जाओ ना तो आपको एग्ज़ाम बिल्कुल सा नया-सा ना लगे, ठीक है? और हमने आपके लिए एक बोनस पॉइंट लाया है, वो बोनस पॉइंट है हेल्थ। यार, आपके 1 से 2 महीने एग्ज़ाम के बच गए हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका हेल्थ खराब होता है ना, आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म भी नहीं कर पाओगे। और ये बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम वाले दिन में। बहुत सारे बच्चों को फ़ीवर आ जाती है, वोमिटिंग हो जाती है ना? ड्यू टू मतलब वो कुछ गलत खा लेते हैं, या फिर ये अभी एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, मतलब अचानक से बारिश हो रही है, सर्दी आ रही है, तो यहाँ पे अपने आप का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख़्याल रखोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करके आओगे, है ना? इसलिए हम कहते हैं हेल्थ इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपका हेल्थ सही है ना, आप शांत दिमाग से जाओगे ना, तो यार एग्ज़ाम में थोड़ा तुक्का भी लगा देना चलेगा, वो भी सही हो सकता है, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा। हम पिछले कुछ दिनों से इस चैनल के ऊपर कंटिन्यू नहीं थे, लेकिन आज से हम कंटिन्यू हैं आपके जेईई मेन और एडवांस के एग्ज़ाम तक। तो हिम्मत को हारना नहीं है, हिम्मत को बुलंद रखना है और मेहनत करते रहना है, हम आपके साथ हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।